तो हेलो दोस्तों, उल्लू के बारे में हम पूरे चौक-चौक के फैक्ट ढूँढ लाए हैं आपके लिए और उनको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला कि उल्लू जो कि होते हैं, आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि उल्लू पूरी तरह से गर्दन घुमाकर वापस ले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है जैसा कि आमतौर पर मनुष्य की देखे जाए तो हम 90 डिग्री भी नहीं घुमा पाते, थोड़ा-सा घुमाते हैं और गर्दन लचक गई मेरे भाई, गर्दन लचक गई। तो ऐसा आप ना घुमाएँ क्योंकि आप उल्लू नहीं हैं। उल्लू यानी बेवकूफ़, तो आप बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं जो आप गर्दन घुमाएँगे और घुमाने भी नहीं है, क्योंकि उल्लू के अंदर है पूरी 14 हड्डियाँ और मनुष्य के अंदर होती है 7 हड्डियाँ और उनके अंदर होते हैं हड्डियों के अंदर होते हैं बड़े-बड़े छेद एज़ कंपैरिज़न टू उनके शरीर के। और हमारे शरीर की हड्डियाँ बहुत छोटी-छोटी है। हम थोड़ा-सा मारेंगे तो लचक जाएगी क्योंकि रक्त वाही क्या है, दब जाएगी और वहाँ से रक्त बहेगा नहीं। उम, और फिर उल्लू क्या होता है, उल्लू के छेद बड़े होते हैं। अबे हड्डियों के, वो जैसे ही घुमाएँगे तो उनका रक्त जो होता है वो रक्त वो दबेगी नहीं, हड्डियाँ, और हड्डियाँ नहीं दबेगी तो रक्त चलता रहेगा, इसीलिए वो घुमा पाते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि वो 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो वो भी चिकुड़ जाएँगे, पूरा 270 डिग्री ही घुमा पाते हैं, लेकिन यह भी एक आम तौर पर बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। तो आप कभी फ़िल्मों पर विश्वास ना कीजिए, क्योंकि पूरा 360 डिग्री नहीं घुमाते, केवल 270 डिग्री घुमाते हैं। लेकिन एक और फैक्ट है, आपने भी कभी सुना होगा कि उल्लू रात में भी देख पाता है, वो किस तरह होता है? हमारे लिए क्या होता है, हमारे तो लेंस, रेटिना सब कुछ एक जैसा है, मतलब ऐसा है कि हम हमारी लेंस छोटी है तो रोशनी को एब्ज़ॉर्ब करती है और दिन का भी देख सकती है। लेकिन वो दिन में नहीं देख सकते, रात को देख सकते हैं, क्योंकि रात को क्या है, उनका जो आँखें हैं, जो कि उनके बहुत बड़ी है और आँखें जो होती है, वो बहुत बड़ी है तो थोड़ी-सी रोशनी को सोख लेते हैं और आपती है, और नीचे जो रेटिना है वो तो बहुत बड़ी है और वो जब जाती है तो उसको थोड़ी-सी रोशनी का इमेज बन जाता है और इसी वज़ह से वो देख पाते हैं। लेकिन जो कम रोशनी को देख सकते हैं वो ज़्यादा थोड़ी देख पाएँगे, और सूर्य की इतनी महत्वपूर्ण किरणें उनको देखने में अक्षम रहती है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, आप जब सुबह जल्दी उठते हैं या फिर उठते हैं और बाहर बहुत बढ़िया रोशनी हो चुकी हो और आप अंधेरे में से एकदम देखोगे तो क्या होगा? अरे! नहीं दिखेगा ना, तो उसी प्रकार उनको भी नहीं दिखता है और इसलिए वो आँखें बंद ही रखते हैं ज़्यादातर। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि उल्लू जो होते हैं, वो उड़ते हैं तो बिना आवाज़ करके कैसे उड़ लेते हैं, तो इसका कारण इनके पंखों का है। हम आमतौर पर तो चील, बाज जैसे पक्षियों की पंखें सीधी होती है, मेरा मतलब पंख है तो कैसी होती है? सीधी होती है ना, तो वो पंखें होती है। लेकिन उल्लू की क्या होती है? कंघीनुमा होती है। कंघी को तो आपने देखा ही होगा, दाँतों वाली, हाँ, यही। हाँ, तो वो कंघी की तरह होती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनके अंदर जाती है और वह हवा को थोड़े से धीमे प्रवाह में छोड़ती है। और उसके पीछे जो रेशेदार जो होती है, झालरनुमा और रेशेदार जो उनकी पंखें होती है, जिसके कारण वह बहुत धीमे प्रवाह में वायु छोड़ती है। इसी वजह से आवाज़ नहीं करती। लेकिन वो आवाज़ करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको भी शिकार चाहिए ना मेरे भाई, उनको भी शिकार चाहिए। और एक और रोचक तथ्य है कि वो जब भी वो गर्दन घुमाते इसलिए क्योंकि हम जिस तरह लेंस घुमा सकते हैं ना, उस प्रकार वो अंदर की लेंस नहीं घुमा सकते। गर्दन घुमाकर उस पर नज़र रख लेते हैं। लेकिन इसी के साथ इस वीडियो को भी करते हैं अंत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।